started? Yeah. Yes, good morning, students of class 10th. So today we are going to finish the chapter that is CSS. Three, four things are there you need to know. So first is background properties. Well, so what I would like to show you, yes, I would like to show you this thing. Can you remember this? कुछ याद आ रहा है क्या इसको देख के? This web page, Yes, sir. है ना? यस सर। कीबोर्ड 1 में आया था ये। कैरियर काउंसलिंग का फॉर्म है। प्री बोर्ड 1 में आया था सर। प्री बोर्ड 1 में आया था ये कैरियर काउंसलिंग वाला। Yes. So this is something very important for you also. It is not like that कि भाई 12th के बाद डॉक्टर ही बनना है और इंजीनियर ही बनना है। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। सो मैं डुअल पर्पस के लिए दिया था। एक तो आप लोग, ये आपका एग्जाम पर्पस भी है और कुछ जानकारी भी मिल गया होगा शायद, ठीक है। वेल, सो टुडे वी विल वर्क ऑन दिस वेब पेज। Okay, so we will apply the background padding margin, ठीक है। इसी वेब पेज में हम लोग वर्क करेंगे आज। तो पहले तो बैकग्राउंड पे वर्क करते हैं कि इसके बैकग्राउंड में हम इमेज कैसे ला सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू, आई हैव मेनी इमेजेस like you can see design 1, design 2, classroom, ठीक है। So I have many pictures, so मैं इसको बैकग्राउंड पे रखूं, ठीक है। बैकग्राउंड तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड को मतलब टेक्स्ट फॉन्ट कलर के हिसाब से भी सेट करना चाहिए। अभी फॉन्ट कलर ब्लू है तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? चलो अभी तो ट्रायल है तो कुछ भी कर सकते हैं। सपोज ये डिजाइन 2 को हम लोग ले लेते हैं बैकग्राउंड पे। डिजाइन 2 नाम से ये एक जेपीजी फाइल है। जब मैं माउस पॉइंटर ले जाता हूं तो बताता है ना, यहाँ शो होता है जेपीजी फाइल, ठीक है। इसे ले जाना है बैकग्राउंड पे। कैसे ले जाना है? आ जाओ। सबसे पहले तो हमें उसका कोडिंग फाइल ओपन करना है। तो ये जो एग्जाम प्री बोर्ड कॉपी यही वाला है जो आप ये देख रहे हो, ठीक है। सो राइट क्लिक ऑन इट, देन ओपन विथ नोटपैड। So you will get the code. Yes, here we can see the code. So now what we have to do, very simple, very simple. We have to come inside head and we have to write style. Okay. For background, you can only write style. There is nothing required. Now, one thing I must say, that is, see, you can apply background behind the paragraph or you can apply background over the web page, ठीक है। मतलब पूरे वेब पेज के लिए भी आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ ये जो पैराग्राफ है ना, आस्क एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 से लेकर एंड इंटरेस्ट तक, यहाँ तक भी आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ वाला देखते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड सेट करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, कम बैक टू नाउ दिस कोडिंग फाइल पे आ जाओ। यहाँ पर लिख दो P, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा बैकग्राउंड हाइफन इमेज, ठीक है। ये आपका फंक्शन है। देन यू हैव टू गिव कोलन, देन यू हैव टू राइट URL, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब वो इमेज का पाथ, वो इमेज कहाँ है। मतलब मैं बात कर रहा हूं ये डिजाइन 2 का, तो क्योंकि मेरा वेब पेज और इमेज एक ही फोल्डर में है तो मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ फाइल का नाम देना है और उस फाइल का नाम है डिजाइन 2। सो फिर से देख लो, बैकग्राउंड इमेज कोलन URL, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट, और यहाँ आप लिख दो डिजाइन 2 डॉट, जो फॉर्मेट है फाइल का JPG, उसके बाद सेमीकोलन, देन कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। क्लियर? सो इसमें नया क्या है, एक URL करके नया कुछ आ गया है। इमेज तो आप जानते ही हो, बैकग्राउंड भी आप जानते हो और ये भी आप जानते हो। तो द न्यू थिंग इज दैट ओनली URL ऐड हो गया है। अच्छा, इसके बाद हमें स्टाइल को क्लोज भी करना है। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बनेगा नहीं।
ठीक है, स्टाइल क्लोज, नाउ आई हैव सेव्ड इट। ये सेव हो गया है। अब आ जाओ अपने वेब पेज में एंड यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन। ओके, तो एज यू क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन यू कैन सी दैट बैकग्राउंड तो अप्लाई हो गया, बट जो फॉन्ट कलर है वो उस पे दिख नहीं रहा है। तो फॉन्ट कलर यहाँ से भी एक्चुअली हम लोगों ने कर दिया था ब्लू, तो इसे आप चेंज कर सकते हो या फिर स्टाइल के अंदर जाके भी चेंज कर सकते हो। लेट इट बी व्हाइट, आई थिंक व्हाइट इसमें दिख जाएगा। सो फॉन्ट कलर इज व्हाइट नाउ एंड रिफ्रेश इट। अच्छा, वो भी तो हाइड हो गया यहाँ पर जो था। तो इसीलिए देखो स्टाइल शीट का यूज यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर जो ये प्रोफेशनल कोर्सेस आफ्टर 12 ये भी व्हाइट कलर हो गया करके दिख नहीं रहा है। तो देखो अभी अपना काम बन जाएगा। यहाँ पर सीएसएस का रोल है, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट कलर वापस से हम लोग कर देते हैं इसको ब्लू। तो ब्लू करने से क्या होगा, ये भी पैराग्राफ भी ब्लू हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैकग्राउंड पी के लिए जो हम लोग बैकग्राउंड दिए हैं, यहाँ पर हम लोग पी के लिए फॉन्ट कलर भी दे देंगे। इससे क्या पी का फॉन्ट कलर अलग होगा और जो हेडिंग है उसका कलर अलग होगा। तो पी का कलर अलग करने के लिए फॉन्ट कलर यहाँ कर देते हैं व्हाइट, इसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तब इससे क्या होगा, सिर्फ पी का जो कलर है, पैराग्राफ का कलर है वो व्हाइट होगा, बाकी ब्लू ब्लू रहेगा, ठीक है। कंट्रोल एस, अब आ जाओ अपने वेब पेज में और रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ से हमको हटाना ही पड़ेगा फिर। वी हैव टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर। H1 के लिए हम लोग नहीं रखेंगे इसको, नहीं H1 के लिए रहने दो। यहाँ पर फॉन्ट को क्लोज करना पड़ेगा, है ना। फॉन्ट को यहाँ पर आप क्लोज कर दो बी के पहले, बी के पहले फॉन्ट क्लोज। तो सिर्फ ब्लू कलर जो है वो H1 के लिए यूज हुआ, ठीक है। गॉट इट, नहीं और क्लोज तो नहीं हुआ है ना, ठीक है, नहीं हुआ है। चलो, तो यहाँ पर फॉन्ट कलर ब्लू सिर्फ H1 के लिए आएगा और P के लिए कौन सा कलर आ जाएगा, व्हाइट। रिफ्रेश, ब्लैक क्यों ले रहा है, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर लिख देते हैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, सेव। इस अलग ही लिखना पड़ेगा क्या, सर पैराग्राफ में फॉन्ट कलर में फॉन्ट नहीं आता, सिर्फ कलर लिखते हैं। कलर लिखते हैं क्या, यस अरे यस सर, सिर्फ हाँ, ठीक 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 ठीक, साइज में फॉन्ट साइज लिखना पड़ता है, करेक्ट, क्या बात है, वेरी गुड। चलो अपना काम बन गया। सो इन दिस वे यू कैन गिव बैकग्राउंड, है ना, पैराग्राफ के लिए। अगर आपको पूरे वेब पेज के लिए देना है तो वेरी सिंपल, आपको यहाँ पी को हटाना है, पी को हटा के आपको लिखना है बॉडी, ठीक है। बॉडी लिख दोगे तो जो बैकग्राउंड है वो पूरे पूरे वेब पेज में आ जाएगा। इसे सेव कर दो, पी की जगह बस बॉडी लिखना है, रिफ्रेश। सो नाउ यू कैन सी पूरे जो अपने वेब पेज में ये आ गया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज है बैकग्राउंड में, वो है रिपीट, ठीक है। रिपीट में क्या होता है कि देख लो, रिपीट में क्या होता है अब देख के समझ में आ जाएगा। रिपीट को समझने से पहले एक हम लोग वो समझ लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, हाँ बताओ भाई। सर हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल को, वर्टिकल को वाई। वाई। चलो ठीक है, तो अब देखो मैं बैकग्राउंड को रिपीट करना चाहता हूँ वर्टिकल, तो वर्टिकल मतलब वाई लिखना चाहिए फिर। तो आपको क्या लिखना होगा, बैकग्राउंड हाइफेन रिपीट फिर कोलन। आपको रिपीट करना है वर्टिकली, तो रिपीट डैश वाई या हाइफेन कह सकते हो इसको। रिपीट वाई का मतलब कि वो वाई एक्सिस में रिपीट होगा, ठीक है। तो इसे सेव कर दो, सेव कर दिया जाए और एक बार पीछे देख लो बैकग्राउंड में कैसा दिख रहा है। अभी फिलहाल ये है ना। तो इसे रिपीट वाई हमने कर दिया, कंट्रोल एस। अब यहाँ वापस आ जाओ और यहाँ रिफ्रेश करो। तो एज यू रिफ्रेश, सो यू विल फाइंड दैट जो बैकग्राउंड है वो रिपीट हुआ है वर्टिकली, ना कि हॉरिजॉन्टली।
अब इसको y कर दोगे, सॉरी x कर दोगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो रिपीट x कर दिया गया, सेव कर दो, इसके बाद रिफ्रेश। सो यू कैन सी जो बैकग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो गया। और अगर आप दोनों लिख देते हो, बाय डिफॉल्ट तो खैर रिपीट होते ही रहता है, x-y लिख दोगे तो पूरे वेब पेज में आ जाएगा। ठीक है, रिपीट xy। अब रिफ्रेश। अगर ऊपर व्हाइट रखना है तो नीचे ब्लू रखना है तो क्या करेंगे? किसको ब्लू रखना है? टेबल टेबल हाँ, टेबल के फॉन्ट कलर को ना, टेबल के फॉन्ट कलर को ना, यहाँ स्टाइल में आप लिख दो। नो सर, वो वैसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हाफ पेज नीचे से हम लोग को इमेज रखना है और ऊपर में वाइट रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा अभी तो ये ऊपर से शुरू होता है, एक बार मुझे उसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। पैडिंग से आई होप हो जाएगा, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा। रुको, वेट 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 वेट, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। पैडिंग को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैडिंग अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, हो सकता है पैडिंग वर्क करे। चलो, सो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड रिपीट, एक्स वाई जेड जैसा भी हो। ठीक, अभी बैकग्राउंड को हटा देते हैं। बैकग्राउंड को हटा के अभी हम लोग इसका यूज करेंगे अभी, मार्जिन। सो मार्जिन ऑफ कोर्स एक बार वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोल एस कर देते हैं इसको रिफ्रेश। सो यू कैन सी दैट पैराग्राफ हैज, यू नो, ये जो शुरू हुआ है पैराग्राफ बहुत ही एकदम एज से शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट में कहीं स्पेस नहीं दिख रहा है, एकदम कंजस्टेड लग रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा मार्जिन रहे, है ना, दोनों तरफ से, राइट से और लेफ्ट से, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। आई मीन अच्छा दिखेगा, आसान नहीं होगा, अच्छा दिखेगा। तो मार्जिन को सेट करते हैं। चलो, मार्जिन को सेट करने के लिए कौन सा यूज करेंगे? ऑफ कोर्स मार्जिन टैग का यूज करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, हम लोग पैराग्राफ में मार्जिन अप्लाई करते हैं। चलो, पी में, बॉडी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी में करेंगे तो पूरे वेब पेज में अप्लाई होगा, पी में करेंगे तो पैराग्राफ में अप्लाई होगा। सो पी में मार्जिन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो मार्जिन जो है वो टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम चारों साइड से अप्लाई हो सकता है। तो पहले हम लोग मार्जिन लेफ्ट करते हैं। लेफ्ट साइड से हम लोग मार्जिन देना चाहते हैं सपोज 100 पिक्सल। तो आपका ऐसा लिखना है, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, सब में हम लोग 100 देना चाहते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लिया हूं टू सेव द टाइम। ठीक है, तो ये वाला लेफ्ट को आप कर दो राइट, ये वाले लेफ्ट को कर दो आप टॉप, और इसको कर दो आप, क्या करना है इसको, बॉटम, बॉटम कर दो। ठीक, सो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। तो ये हो गया हमारे पैराग्राफ के चारों तरफ 100 पिक्सल का स्पेस रहेगा। तो इससे पैराग्राफ थोड़ा अच्छा दिखेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ओके, सेव कर दिया इसको। अब यहाँ आके रिफ्रेश कर दो। सो एज यू क्लिक ऑन रिफ्रेश, सो यू कैन सी दैट मार्जिन के ऊपर भी उतना ही जगह है, नीचे भी उतना ही है, लेफ्ट राइट चारों तरफ से इक्वल स्पेस है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मार्जिन। और पैडिंग भी कुछ इस तरह से ही काम करता है, दोनों सेम है, आप जो यूज करना चाहो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर ये पी को हटा के हम लोग बॉडी कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बॉडी करने से क्या होता है देख लो, इसे सेव कर दिया गया है। अब आ जाओ अपने वेब पेज में, अब आप क्लिक करो रिफ्रेश। ठीक है, तो जैसे आप रिफ्रेश में क्लिक किए तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ, आया कि नहीं आया। बॉडी में करने से क्या, पूरे वेब पेज में आपको वो मार्जिन अप्लाई हो जाएगा, पी में करने से पैराग्राफ में। ठीक है, अभी हम लोग बॉडी में अप्लाई किए हैं। इसको अगर हटा के वापस पी कर देता हूं मैं, कंट्रोल एस, और इसे रिफ्रेश करने से, ठीक है, तो यू कैन सी
व्हाट इज द चेंज हियर? ये हो गया हमारा मार्जिन, जो कि पी में भी अप्लाई हो सकता है, एच में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, बॉडी में भी अप्लाई हो सकता है, नो प्रॉब्लम। देन पैडिंग, पैडिंग का भी काम वही है, मार्जिन जैसा ही है, स्पेस बढ़ाने के लिए। पहले मैं काम करता हूँ, मार्जिन को पूरी तरह से हटा देता हूँ और सेव कर दो इसको और इसे रिफ्रेश करो। अब ये क्या है, हमारे लिए पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के जस्ट नीचे क्या है, एक इमेज है, और पैराग्राफ के ऊपर क्या है, एच आर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो पैराग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, पैराग्राफ के नीचे एक पिक्चर। तो अब मान लो कि अब ये पैराग्राफ और ये पिक्चर के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ाना है, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल लाइन और पैराग्राफ के बीच में क्या बढ़ाना है, गैप बढ़ाना है, तो आप यूज कर सकते हो पैडिंग, ठीक है। तो कैसे यूज करना है देख लो, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप लिखो स्टाइल के अंदर पी, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, ओके, ओपन कर्ली ब्रैकेट, देन यू राइट पैडिंग। उसके बाद सपोज आपको क्या बोलते हैं इसको, पैराग्राफ और इमेज के बीच में गैप बढ़ाना है, तो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बॉटम, क्योंकि स्पेस कहाँ बढ़ाना है, पैराग्राफ के नीचे, तो बॉटम लिखना है, उसके बाद कोलन, देन यू गिव जितना भी आपको बढ़ाना है, फिलहाल मैं 200 पिक्सल कर दिया हूं, जो कि काफी ज्यादा है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये यहीं पर आप उसके लिए भी दे सकते हो, पैडिंग फॉर टॉप, सो यहाँ पर लिख दो पैडिंग, देन हाइफन टॉप, देन कोलन 200 पिक्सल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, गिव मी अ रिस्पॉन्स प्लीज। बहुत देर से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये समझ में आया? यस सर। पैडिंग का भी आउटपुट हम लोग यस ने सर। नहीं देखा, पैडिंग का आउटपुट नहीं देखा है, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग देखेंगे अभी। कोडिंग को तो समझना बहुत जरूरी है। पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, 200 पिक्सल का हो गया, कंट्रोल एस। अब यहाँ आ जाओ, अभी मैं रिफ्रेश नहीं किया हूँ, चेंज अभी देखना, 3 2 1 गो। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा गैप हो गया ना, 200 पिक्सल इज टू मच, इसको कर देते हैं 50 पिक्सल कर देते हैं। इसके बाद कंट्रोल एस, अपने वेब पेज में आओ, रिफ्रेश, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पैडिंग। तो पैडिंग मार्जिन में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बॉर्डर, बॉर्डर को, ठीक है, बॉर्डर को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा, बॉर्डर के पहले एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लो। ये जो पैराग्राफ है अभी हम लोग हमारे वेब पेज में है, दिस पैराग्राफ, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है, सपोज इसको आप इसका डायमेंशन आप सेट करना चाहते हो, डायमेंशन इन द सेंस, अभी तो ये पूरे वेब पेज में फैला हुआ है, एकदम वेरी लेफ्ट से लेकर वेरी राइट तक पूरे स्क्रीन में फैला हुआ है। अगर आप इसे एक डायमेंशन में सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो हाइट और विड्थ फंक्शन का, ठीक है। हालांकि वो मार्जिन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी का जो यूज है वो एक बार देख लो, काम आ सकता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें पी में ही काम करना है, पैराग्राफ पे ही वर्क करना है। सो पी के अंदर आप लिख दो हाइट और विड्थ। सो यहाँ पर मैंने लिखा हाइट, और हाइट सपोज मैं रखना चाहता हूँ 200 पिक्सल,
ये भी पिक्सल में आप रख सकते हो। पैराग्राफ की हाइट, ठीक है। और विड्थ जो है, मैं विड्थ रखना चाहता हूँ 150 पिक्सल। हो सकता है कि इस डायमेंशन से पैराग्राफ बाहर आ जाए, लेकिन देखो तो सही क्या डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। हाइट मैंने रखा है 200 पिक्सल, विड्थ मैंने रखा 150 पिक्सल। इसे सेव कर दो। ये पी का है, पैराग्राफ का है, पैराग्राफ का डायमेंशन सेट हो गया। अब यहाँ वेब पेज में आके इसे रिफ्रेश करो। तो रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर चेंज दिख जाएगा। ये जो पैराग्राफ है, इसका हमें विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। विड्थ मतलब चौड़ाई, अभी बहुत कम है, इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसका विड्थ हम लोग कर देते हैं 650 पिक्सल, ठीक है। 650 में लगभग लगभग हाफ पेज से ज्यादा ही हो जाएगा। 650 पिक्सल हमने कर दिया, इसे सेव कर दिया। अब वापस आ जाओ अपने वेब पेज में और इसे करो रिफ्रेश। तो ठीक है, देखे आप, आपको फर्क समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड हाइट एंड विड्थ। अब इसे सेंटर में लाने के लिए आप क्या है, पैडिंग का यूज कर सकते हो। पैडिंग का यूज करोगे तो आपको लेफ्ट में भी स्पेस मिल जाएगा। समझ में आया? एक बार करके देखते हैं, चलो। यहाँ पर आप लिख दो पैडिंग। क्या लिखना है, राइट लिखना है कि लेफ्ट लिखना है? पैडिंग पैराग्राफ को लेफ्ट। सेंटर में करना है, पैराग्राफ को सेंटर में करना है। तो पैडिंग कहाँ आएगा, राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा? किसी ने कहा लेफ्ट शायद। सर लेफ्ट में आएगा। हाँ, गुड। लेफ्ट में हम लोग पैडिंग देंगे 300 पिक्सल कर दो। ये अंदाजे में करना है आपको, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट 300 पिक्सल, सेव हो गया। अब इसे रिफ्रेश करो तो देखो ये आ गया हमारा पैराग्राफ बीचों बीच, ठीक है। अच्छा, अब इसका अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। इसे जस्टिफाई अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना है? कोई आइडिया? सर कल किए थे ना। कल तो किए थे, क्या किए थे? टेक्स्ट हाइफन अलाइन कॉलन जस्टिफाई सेमीकोलन। ओके चलो ठीक है, करके देखते हैं। टेक्स्ट हाइफन अलाइन कोलन जस्टिफाई, ठीक है। सेव कर दिया गया इसको। अब यहाँ आ जाओ, रिफ्रेश करो। यस, क्या बात है, वेरी गुड, सही पकड़े हो। तो सी, ये जो ऑप्शंस है इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, यू नीड टू थिंक, आपको समझना है, ठीक है। अब एक और एक ऑप्शन है फ्लोट। फ्लोट ऑप्शन का यूज क्या होता है देख लो। फ्लोट का यूज जो होता है किसी इमेज के लिए होता है। तो यहाँ पर हमें तो एक इमेज दिख ही रहा है ना। एक प्रोफेशनल लोगों का एक इमेज दिख रहा है। उस इमेज का नाम भी आपको बता देता हूँ। उस इमेज का नाम है, कहाँ गया अभी, IMGSRC। हाँ, उस इमेज का नाम है profession.jpg। तो हमें उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो एलिमेंट से मतलब है, सिलेक्टर से मतलब है। तो इमेज का सिलेक्टर क्या है, IMG। तो हमें मतलब है IMG से, ना कि इससे, अपना फाइल के नाम से, ठीक है। अब देखो फ्लोट का यूज क्या है। स्टाइल में आना है वापस, और यहाँ पर आपको लिखना है IMG, जो कि सिलेक्टर है। उसके बाद यहाँ पर आप लिख दो फ्लोट। राइट लेफ्ट कर सकते हो आप, देख लो मतलब होता क्या, पहले एक बार देख लो। मैंने कर दिया राइट, ठीक है। और एक बार देख लो, अभी जो इमेज है वो पैराग्राफ के नीचे है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के नीचे है इमेज। और मैंने अभी क्या कोडिंग किया, इमेज को कर दिया मैंने फ्लोट, और कौन से साइड में, राइट साइड में, ठीक है। और ये पैडिंग को भी हटा देता हूं ताकि पैराग्राफ जो है एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू हो जाए। Ctrl+S, सेव कर दिया मैंने। नया क्या डाला, यही है बस, इमेज फ्लोट राइट। इसे कर दो सेव। सेव हो गया। नाउ कम बैक टू द वेब पेज फाइल एंड रिफ्रेश इट। सो एज यू क्लिक ऑन रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी द चेंज। जो इमेज है वो राइट में आ गया, और
जो टेबल था, टेबल पहले कहाँ था? इमेज के नीचे, लेकिन वो अभी इमेज के ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको फ्लोट राइट है तो लेफ्ट करोगे तो देखो क्या बदलाव आता है। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट कर दिया मैंने, सेव कर दिया, वापस आओ, यहाँ से करो रिफ्रेश। सो यू कैन सी इमेज आ गया लेफ्ट साइड में और टेबल राइट साइड में। ठीक है, पैराग्राफ को भी शायद कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देख लो। अभी इमेज लेफ्ट में है तो पैराग्राफ को हम लोग कर देते हैं राइट में, देखते हैं क्या चेंज आता है। ओके, और ट्रस्ट मी, कंप्यूटर आपको नहीं डांटेगा कि आप ये सब क्या कर रहे हो, जो भी करना है करते रहो। मेरे लैप, सर टेबल बाजू क्यों आ रही है? हाँ, अभी मैंने पी को कर दिया फ्लोट राइट में, सो लेट अस सी क्या चेंज आता है। ये कर दिया गया रिफ्रेश। अरे बाप रे, ये तो पूरा खिचड़ी बन गया। चलो ठीक है, वापस ला लो सबको, कंट्रोल एस, सारे स्टाइल को हटा दिया गया, ये हमारा वेब पेज वापस आ गया। ठीक है, वी हैव ओनली 10 मिनट्स टू गो। और कुछ खास इसमें जानना है क्या? सर टेबल को नीचे लाने के लिए फिर अलग कोडिंग करनी पड़ेगी? टेबल के लिए पैडिंग कर दो, जैसे यहाँ पर आप पैडिंग अभी आपने सीखा है, टेबल कर्ली ब्रैकेट पैडिंग टॉप 200 पिक्सल। ठीक है, सेव कर दो, और यहाँ रिफ्रेश करोगे तो टेबल नीचे चला जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, टेबल का जो फर्स्ट रो है उसको भी वो ले रहा है। तो ठीक है, हम लोग टेबल को पैडिंग नहीं करते हैं, हम लोग पैडिंग करते हैं उसको, इमेज को। और पैडिंग कर देते, इमेज को पैडिंग करें, देखते हैं एक बार इमेज को पैडिंग करके क्या होता है। बॉटम, ठीक है, तो इमेज के बाद ये जो गैप आ गया वो पैडिंग के लिए आ गया, इमेज पैडिंग बॉटम 200 पिक्सल। ठीक है, ओके, और क्या बचा है? एक आउटलाइन का है। आउटलाइन मतलब ये जो अपना पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के चारों तरफ हम लोग बॉर्डर दे सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है देख लो एक बार। यहाँ पर आप लिख दो P, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, सॉरी हेड के बाहर क्यों कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पर आ जाओ, स्टाइल में आ जाओ, यहाँ पर लिखो P, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंड नाउ आपको देना है आउटलाइन, मतलब बॉर्डर देना है तो आपको लिखना पड़ेगा आउटलाइन। और आउटलाइन के कई तरह के स्टाइल है। आउटलाइन स्टाइल हम लोग दे देते हैं, जैसे डॉटेड होता है, डैश्ड होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है, कई सारे होता है, बुक में देख सकते हो। तो फिलहाल मैं डॉटेड ले लेता हूँ, आउटलाइन स्टाइल डॉटेड, मतलब डॉट 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 लाइन आ जाएगा। आप और क्या चेंज कर सकते हो, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो कलर के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा आउटलाइन कलर। ठीक है, कलर क्या कर देते हैं, चलो ब्लू कर देते हैं। और आप क्या चेंज कर सकते हो, आउटलाइन विड्थ। ठीक है, मतलब बॉर्डर का थिकनेस कितना होगा। ठीक है, आउटलाइन विड्थ में आपको लिखना होगा थिक। थिक मतलब समझ गए आप लोग। सो इसे सेव कर दो। ठीक है, सो मैंने क्या अप्लाई किया, पी, पैराग्राफ के चारों तरफ एक आउटलाइन आएगा जो कि डॉटेड होगा, और उसका कलर क्या होगा, ब्लू, और उसका विड्थ क्या होगा, थिक। इसे आप कर दो सेव। इसे हो गया, अब वापस आ जाओ अपने वेब पेज में और इसे करो रिफ्रेश। सो एज यू क्लिक ऑन रिफ्रेश, सो यू कैन सी कि हमारे पैराग्राफ के चारों तरफ क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। अब इसे आप कुछ भी कर सकते हो, स्टाइल में डॉटेड की जगह आप सॉलिड लिख दोगे तो सॉलिड बॉर्डर आ जाएगा, मतलब ऐसा वाला। ठीक है, अगर आप सॉलिड को हटा के, और भी है, सॉलिड है, डैश्ड है, ग्रुप भी है। ग्रुप क्या आता है देख लेते हैं, GROOVE, ग्रुव।
ग्रुप में क्या होता है देखते हैं एक बार। यानी कुछ कुछ समझ में आया क्या ग्रुप में क्या हुआ? मैं बताऊं क्या हुआ? किसी को चेंज नहीं दिखा होगा। ग्रुप में एक्चुअली वो थोड़ा सा 3D बन गया है। ठीक है, अब मैं इसको सॉलिड कर रहा हूँ वापस, सेव, और यहाँ के रिफ्रेश कर रहा हूँ। हल्का सा चेंज दिखा होगा, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये सॉलिड का है ना, ये सॉलिड का है, और ये ब्लू कलर का बॉर्डर आप लोगों को दिख रहा है। नाउ इस सॉलिड को अगर हम लोग 3D करना चाहेंगे थोड़ा सा, तो उसके लिए आप कर दो ग्रुप, उसके बाद सेव। ठीक है, अब आ जाओ अपने वेब पेज में और यहाँ से करो रिफ्रेश। दिखा क्या चेंज कि नहीं दिखा? अभी भी नहीं दिखा? यस, जो बॉर्डर है ब्लू हो गया। नहीं, बॉर्डर तो पहले भी ब्लू था। अभी देखो इस बॉर्डर में थोड़ा सा क्या 3D इफेक्ट लग रहा है, उभरा हुआ लग रहा है। हाँ 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 हाँ, यस सर। है ना? और अगर इसका आपको सॉलिड कर देते हो आप वापस से, तो उसका 3D इफेक्ट हट जाए, हट गया ना। यस सर। कोई भी और भी है स्टाइल में? ठीक है, इनसेट है, आउटसेट है, ये सब प्रैक्टिस किया करो घर में बैठ के। ठीक है, एक है आउटसेट, उसको भी देखते हैं क्या होता है। आउटसेट, कंट्रोल एस, फ्रेश। अरे कैसे कुछ चेंज? It applies outline in a way that makes an element look like it is embossed. लग तो नहीं रहा, चलो ठीक है, हो सकता है वो HTML5 में काम करे। नेक्स्ट, आउटलाइन भी हो गया। डॉटेड वाला अच्छा लग रहा था क्या? लेकिन डॉटेड वाला ऐसा में अच्छा लगेगा फुल स्क्रीन में। सर आउटसेट में नीचे में होगा चेंज, ऊपर पे नहीं होगा, ऐसा? हाफ में होगा। यस सर, एक बार करके देखिए। चलो कोई बात नहीं। आउटसेट, सेव। नहीं, आउटसेट में क्या होता है, थोड़ा सा वो अंदर तरफ लगता है। कलर चेंज हुआ, कलर। कलर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कॉर्नर में लग रहा है ना, थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है, जैसे फ्रेम में होता है, फोटो फ्रेम में, है ना। एक आउटसेट होता है और एक इनसेट भी होता है। इनसेट भी करके देख सकते हैं, हल्का सा फर्क दिख रहा है हमको, हो सकता है कलर के लिए। कलर इसका रेड कर देते हैं, आउटलाइन कलर रेड, इनसेट। हाँ, तो यहाँ बस एक कॉर्नर पे ध्यान देना, कॉर्नर में ध्यान दोगे तो पता चलेगा। ठीक है, इस तरफ थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ रहा है और कुछ नहीं है खास उसमें, चलो ठीक है, नॉट अ बिग डील। हाँ, तो बताओ भाई, अभी तक हम लोगों ने CSS में क्या क्या सीखा? आज क्या क्या सीखा हमने, एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन आएगा इसमें से, बता रहा हूँ एक आध। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्री बोर्ड 2 में भी आएगा। बताओ क्या क्या सीखे आज? अरे कोई आवाज नहीं आ रहा। बहुत सारा चीज। हाँ मतलब क्या वही सर, दिख है। क्या क्या? हाइट, वेट, फ्लोट। मुझसे बोलो, शुरू में क्या सीखा हमने? बैकग्राउंड, 3D इफेक्ट। बैकग्राउंड सीखा। यस सर, बैकग्राउंड भी। हाँ, बैकग्राउंड के बाद क्या सीखा हमने? मार्जिन, मार्जिन के बाद पैडिंग, यस सर। पैराग्राफ का हाइट विड्थ, उसके बाद हमने सीखा आउटलाइन। आउटलाइन और बॉर्डर एक ही है, कुछ खास उसमें है नहीं। ठीक है, आउटलाइन की जगह आप बॉर्डर कर दोगे तो वही बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ पर आपको बस बॉर्डर करना है आउटलाइन की जगह में, बाकी सेम है, इसीलिए बॉर्डर को मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। फ्लोट भी हमने सीखा, तो ठीक है, CSS आज खत्म हो गया। अब एक चैप्टर और बाकी है बस। ठीक है, साइबर एथिक्स, वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, साइबर एथिक्स। चलो
सर तो पाइथन उसमें नहीं क्या है वो आता। चैप्टर में? इसमें बेटा साइबर एथिक्स में सर यस सर। पाइथन नहीं आ रहा है। बेटा पाइथन इज पाइथन ओमिटेड ना दिस ईयर। चलो कोई बात नहीं, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार हम लोग देखेंगे, दो एक प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में, ठीक है। सर साइबर एथिक्स में क्या है? साइबर एथिक्स में आपको एथिक्स मतलब क्या होता है? एथिक्स मतलब होता है आपका उसूल, जिसको हिंदी में उसूल कहते हैं, एथिकल। मतलब जब आप ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हो तो कुछ रूल्स रेगुलेशन, क्रिमिनल वगैरह से बचने के लिए है। क्रिमिनल लोगों के बचने के लिए, और प्लस ये कि आप जब नेट का इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपको उसे गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, सही तरीके से यूज करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एथिक्स, ठीक है। हैकिंग क्रैकिंग भी पता है, एथिकल हैकिंग होता है।